हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं जो रेलवे सर्वेंट्स के लिए SC/ST कैंडिडेट्स के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, उससे रिलेटेड कई सारे पास्ट में कोर्ट केसेस हुए हैं, उन पे ब्रीफ करने का प्रयास करूंगा। 1990 में मंडल कमीशन के अनुसार जो OBCs के लिए 27% का रिजर्वेशन लागू हुआ और उसके साथ ही 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ, उसके अगेंस्ट इंदिरा साहनी एंड अदर्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जिसमें इन दोनों प्रोविजन को चैलेंज किया गया। पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किए उसमें एक तो जो 10% अलग से रिजर्वेशन था उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया और जो 27% OBCs के लिए रिजर्वेशन था उसको वैलिड डिक्लेयर किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट्स के लिए है और प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगी। इसके बाद गवर्नमेंट ने 77वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसके अंदर SC/STs के लिए प्रमोशन के मामलों में रिजर्वेशन पहले की तरह कंटिन्यू रखने का प्रोविजन डाला गया। ये संविधान संशोधन 1995 में पास हुआ था और जो हमारे रेलवे बोर्ड के द्वारा DOPT के आदेश आने के उपरांत 5/9/1997 को जारी हुआ। इसी के साथ साथ एक कोर्ट केस R.K. सब्रवाल का हुआ। R.K. सब्रवाल ने जो उस समय में वैकेंसी बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम था, जिसको हम 40 पॉइंट रोस्टर भी बोलते थे, उसको चैलेंज किया था कि ये स्कीम ठीक नहीं है, इसमें शायद कुछ जनरल कैंडिडेट्स का नुकसान होने की संभावना रहती है। इस केस की पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वैकेंसी बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम को इनवैलिड कर दिया और नया सिस्टम पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम को लागू करने के आदेश दिए। इस केस का जजमेंट 10/2/1995 को हुआ था और DOPT के आदेश आने के बाद रेलवे बोर्ड के द्वारा इस मामले में आदेश 21/8/1997 को जारी किए गए, लेकिन क्योंकि इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डेट थी 10/2/95 उसी डेट से लागू होना था, तो ये जो नया रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर सिस्टम 10/2/1995 से लागू हुआ। इसके साथ एक और कोर्ट केस हुआ जो वीरपाल सिंह चौहान के नाम से जाना जाता है। वीरपाल सिंह चौहान रेलवे एम्प्लॉय ही थे। उन्होंने चैलेंज किया था कि जो SC/ST कैंडिडेट जूनियर होते हुए रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर के अपने सीनियर जनरल कैंडिडेट से पहले प्रमोशन ले जाते हैं और उनका जो सीनियर जनरल कैंडिडेट है प्रमोशन बाद में लेकर के उसी ग्रेड में आ जाता है, तो उसको सीनियर जनरल कैंडिडेट्स को अगले ग्रेड में भी SC/ST से सीनियर हो जाना चाहिए। इसमें सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को, इस पिटीशन को अलाउ किया और ये कहा कि जो SC/ST हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके पहले ऊपर चले गए थे, वो अगले ग्रेड में भी अपने सीनियर जनरल कैंडिडेट से पिछले ग्रेड की तरह जूनियर माने जाएंगे। एक केस हुआ S. विनोद कुमार के नाम से। S. विनोद कुमार ने इस चीज़ को चैलेंज किया था कि जो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन का प्रोविज़न है वो सही नहीं है, इसको हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद इसमें कहा कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंगली परमिसिबल नहीं है। इन सभी आदेश के बाद पार्लियामेंट के द्वारा 77वें संविधान संशोधन के अलावा 3 और संविधान संशोधन किए गए, जिनमें 81वें संविधान संशोधन में
50% जो वैकेंसीज़ का सीलिंग की लिमिट थी उसको उसने अलग कर दिया कि जो बैकलॉग वैकेंसीज होंगी उस पे 50% की सीलिंग नहीं रहेगी, बल्कि 50% की सीलिंग सिर्फ करंट वैकेंसी पर ही देखी जाएगी। 82वें संविधान संशोधन में ये प्रोविज़न डाला गया कि SC/STs को जैसे पहले की क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन का प्रोविज़न था वो वैसे ही प्रोविज़न जारी रहेगा। इसके साथ 85वें संविधान संशोधन में जो वीरपाल सिंह चौहान के मामले में सीनियोरिटी का मामला था उसमें ये प्रोविज़न डाल दिया गया कि SC/ST जो भी रिजर्वेशन लेकर के प्रमोशन पाते हैं उनको एक्सेलरेटेड सीनियोरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा। इन चारों संविधान संशोधन के बाद SC/STs का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था एक किस्म से बिल्कुल पहले की तरह रिस्टोर हो गया। लेकिन इसके बाद इन्हीं संविधान संशोधनों के खिलाफ एक कोर्ट केस हुआ, M नागराज केस। M नागराज केस में चारों संविधान संशोधन को चैलेंज किया और इस केस की पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो ये चारों संविधान संशोधन हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशन लगा दी कि प्रमोशन के मामले में रिजर्वेशन लगाने से पहले सरकार को ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नंबर 1 के जो SC/STs का बैकवर्डनेस का मामला है उसके लिए क्वान्टिफाइबल डाटा कलेक्ट करना होगा, और नंबर 2 इन एडिकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी SC/STs की, और नंबर 3 जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का काम भी देखना होगा, जो आर्टिकल 335 के कंप्लायंस की बात है। इसके बाद रिजर्वेशन के खिलाफ काफ़ी सारे कोर्ट केस हुए और आज की तारीख में कम से कम 100 SLPs रिजर्वेशन के खिलाफ और रिजर्वेशन के फेवर में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। अभी इसके अंदर जो मेन SLP है वो है जर्नैल सिंह एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। इसमें जो एक इंटरिम ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किए थे वो आज की तारीख में हम उसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो 2018 में मई और जून में 2 SLPs में इंटरिम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके अनुसार इसमें जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पेंडेंसी ऑफ दिस SLP शैल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया टेकिंग स्टेप्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन फ्रॉम रिजर्व्ड टू रिजर्व्ड and unreserved to unreserved and also in the matter of promotion on merits। तो इस आदेश के अनुसार हम जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार कि रिजर्व कैंडिडेट को रिजर्व पोस्ट पे ही प्रमोशन देना है, अनरिजर्व को अनरिजर्व पे प्रमोशन देना है, और नॉर्मल सीनियोरिटी में या मेरिट में कुछ रिजर्व कैंडिडेट एक्सेस भी आ जाते हैं तो भी उनको प्रमोशन के लिए कंसीडर करना है, सीनियोरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो इस तरीके से अगर एक्सेस SC/ST आ जाते हैं तो उनको फ्यूचर में होने वाली वैकेंसीज पे एडजस्ट किया जाना है। तो ये मैंने जो भी पास्ट में SC/STs के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड कोर्ट केस हुए हैं, कोर्ट केस और उसके SC/ST के चाहे खिलाफ हुए हैं या सरकार के द्वारा SC/ST के फेवर में संविधान संशोधन किए गए हैं उनका ब्रीफ किया है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद। थैंक यू।